नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग बदतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। आज आपने देखा होगा कि शेयर में 10 से 15% तक को उछाल देखने को मिला और 15 से 16 रुपए के बीच में शेयर कामकाज करता हुआ देखा जा रहा है इस समय। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि कितना नीचे जाएगा, बट आज आप देखिए, जैसे कि हमने आपको कल बोला था कि यहाँ से एक बड़ी रैली आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एफडीआई की मंजूरी दी है, तो जिसमें काफी हद तक बाहर से एफआईआई पैसा लगाते हुए देखे जा रहे हैं। कुछ अमाउंट है जो कि अभी रह जाता है। साथ ही ईवी है जो कि अहम रोल प्ले कर सकता है ऊर्जा ग्लोबल के लिए, क्योंकि ये सोलर पैनल भी बनाता है और बैटरी भी बनाता है। सोलर पैनल की बात कही जा रही है कि गाड़ियों की जो अपनी रूफ है वहां पे लगाए जा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब से इसने टेस्ला इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करी है, तब से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और ऑर्डर की इस समय कोई कमी नहीं है। बताया जा रहा है कि इस बार का Q3 के नंबर बहुत तगड़े रह सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह के समय मार्केट ऐसा लग रहा था कि शायद डाउन साइड आएगी, ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं थी, बट क्लोजिंग देते देते 91 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 230 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी, खासकर आईटी में हुई है गिरावट, क्योंकि इन्फोसिस और आपका टीसीएस जैसे बड़े बड़े दिग्गज में आई है गिरावट। तो आप देख सकते हैं कि 144 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी है, जबकि स्मॉल कैप का इंडेक्स है 200 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग दी हुई है। आज की जैसी खरीदारी लगभग लगभग हमने नहीं देखी 15 दिन के अंदर, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जब रिसेंटली मार्केट गिरा था, तब इसमें 10% तक की गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद शेयर में फिर से रैली बननी शुरू हो गई है। 4 करोड़ के वॉल्यूम साथ कामकाज होता हुआ देखा गया। ये एक ऐसा शेयर है जिसने ज्यादा रैली नहीं दिखाई है अभी तक, तभी आपने देखा होगा कि शेयर है जो कि इस समय 15 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। यही शेयर हमने आपको 8 रुपए के आसपास बाय करने के लिए बोला था, तो इस समय 80% तक के रिटर्न दे चुका है। जिस तरीके से ईवी गाड़ियों की डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है, बताया जा रहा है कि वहां पे बैटरियों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जो भी कंपनी ईवी के लिए बैटरी बनाती है, वो मल्टी वैगर स्टॉक बन सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करीबन 6.1 बिलियन एफडीआई की मंजूरी दी गई थी, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। तो आज के दिन इसमें कुछ बड़े खुलासे होते हुए देखे जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 6.1 बिलियन की बात कही जा रही थी, बट आप यहाँ पे देखिए 83% तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होती हुई देखी जा रही है। करीबन 16.5 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है और 2024 में और तगड़ी रैली बनती हुई देखी जाएगी। यहाँ पे और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। सो यहाँ पे 2024 में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में, जो कि 16.5 बिलियन हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस समय जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और हमें अपने इंडिया में कार्बन लेवल 2070 तक खत्म करना है, तो यहाँ पे 50% रिड्यूस कर दिया जाएगा पावर जनरेशन फ्रॉम फ्यूचल फ्यूल, मतलब कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको 50% कम कर दिया जाएगा 2030 तक। बट यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर की तरफ से इसमें एक दूसरी राय भी आती हुई देखी जा रही है कि 65% तक यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो चलते हुए देखे जाएंगे 2030 तक, जबकि टारगेट है 50% तक का। ये भी बताया जा रहा है कि रिसेंटली यहाँ पे काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि करीबन 1,37,500 करोड़ है, जो कि यहाँ पे 2024 के कैलेंडर में इन्वेस्टमेंट आती हुई देखी जा सकती है। रिसेंटली अभी 9 बिलियन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आती हुई देखी गई है 2023 में। इंडिया में खासकर डीजल बेस, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं और भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो कि डीजल से यूज होते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो कि लॉन्च कर दिया गया है, और इसमें करीबन 19,744 करोड़ है जिसमें गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट करेगी। साथ ही क्या है कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो प्रोडक्शन होना है करीबन 4,50,000 टन का, इसमें भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव वाली स्कीम जारी करी हुई है, जिससे आने वाले टाइम में
कार्बन लेवल को बिल्कुल जीरो किया जा सके। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए खासकर अच्छा माना जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेबी की तरफ से एक बड़ी रियायत दी गई है ऊर्जा ग्लोबल के लिए। पहले इसको एएसएम लिस्ट स्टेज 1 में डाला गया था। आप जैसे ही उससे बाहर निकला तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन 10 से 12% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। एक बड़ी रिसर्च आती हुई देखी जा रही है खासकर बैटरी सिस्टम के ऊपर। माना जा रहा है कि केवल वर्ल्ड में ही नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको इंडिया में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इंडिया में बैटरी का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, स्टोरेज इतना अच्छा नहीं है। तो आने वाले टाइम में 2030-2032 तक बहुत तगड़ी ग्रोथ बन सकती है। बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती हुई जा रही है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीचर बताया जा रहा है, क्योंकि अगर हमें अपने इंडिया में कार्बन लेवल को कम करना है तो जो पेट्रोल से डीजल चलने वाली गाड़ियां हैं वो बिल्कुल हट जाएंगी और आपका इलेक्ट्रिक से चलने वाली हैं। तो अभी रिसेंटली 16.77 बिलियन से बढ़ के ये 27.70 बिलियन हो जाएगा 2028 तक। तो इसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 7 ईयर में ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 30% तक का यहाँ पे ग्रोथ बनेगा और 2030-2024 तक बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी जाएगी। और माना यह जा रहा है कि बैटरी की जो प्राइस है ये कम हो जाएगा, जिससे गाड़ियों के भी रेट अच्छे खासे बढ़ेंगे और जिसमें मास प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ईवी बैटरीज की। आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी पे बहुत बड़ा एडवांस लेवल तरीके से काम किया जाएगा। आपने देखा होगा कि अभी तो हम अपने जहाँ खाली स्पेस होता है, छतें होती हैं, वहाँ पे हम सोलर पैनल लगा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बट यहाँ पे नीदरलैंड में एक इतिहास रच दिया है कि जो साइकिल का जो ट्रैक होता है वहीं पे ही हमने सोलर पैनल लगा दिए हैं, जिससे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसी तरीके की यहाँ पे इंडिया में भी आ सकता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती हुई देखी जा रही है और जिस तरीके से अब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी 6.1 बिलियन डॉलर। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 15.55 का, लो बना 14.05 का, क्लोजिंग दिए 15.25 पे, करीबन 9% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.25 पे शेयर यहाँ पे पहुंच चुका है, जो कि 14 रुपए कल था, कल की क्लोजिंग दी थी। 15 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देना मतलब गाइस 17 रुपए तक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आ सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से सारी प्लानिंग कर ली गई, आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से 4 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट फ्रॉम इट मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टलिस्ट फॉर सोलर पैनल। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन बना ही गई है, सबको चौंका के रख दिया है। क्या था गाइस कि यहाँ पे अपने इंडिया में हम अभी तक जो भी सोलर पीवी मॉड्यूल है या हम विंड टरबाइन से रिलेटेड जो भी हम कंपोनेंट बना रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। यही यहाँ पे चाइना में बहुत सस्ता था। यहाँ पे आज के दिन गवर्नमेंट की तरफ से चाइना से इंपोर्ट करने के लिए परमिशन मिल गई है, जिससे सारी कंपनियों को पंख लगते हुए देखे गए जो कि सोलर पीवी मॉड्यूल में काम करते हैं। क्योंकि बाहर से जो माल आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, वो उसका इम्पैक्ट सीधे इनकी कॉस्ट में पड़ने वाला है। और बताया जा रहा है कि ये जो अभी स्टार्ट किया गया है चाइना से इंपोर्ट करने का, ये कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी ही रखा गया है, क्योंकि जब तक अपने इंडिया में सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ढंग से स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। और जैसे ही मतलब यहाँ पे ढंग से चलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म के हिसाब से गवर्नमेंट इस समय सोच के चल रही है। दोस्तों क्या होता है कि मेरा काम ये रहता है कि मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊं। यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से अभी आप देख सकते हैं कि सितंबर 2022 की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास 30.45% तक का स्टेक था, जिसको कम करके यहाँ पे इन्होंने 23% कर दिया। तो लगातार ये लोग बिकवाली करते हुए देखे जा रहे हैं। पर यहाँ पे जो FII है, FII की जो होल्डिंग सितंबर दिसंबर मार्च बिल्कुल जीरो थी। जून के महीने मामूली से बढ़ाई थी, बट सितंबर के महीने में यहाँ पे 1% के आसपास अपनी होल्डिंग कर दी है। पब्लिक की होल्डिंग लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं सितंबर 2022 में यहाँ पे 70% था, जो कि इस समय 78% तक का स्टेक हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है कि जो इसको पीयर्स हैं, अगर हम इसके पीयर्स से कंपेयर करें, मतलब इसके लेवल की जो कंपनियां जो कि यही सेम काम करती हैं, जैसे अदानी ट्रांसमिशन है, जो कि दोस्तों यहाँ पे ये भी सेम फील्ड से है, पावर ग्रिड भी, और NTPC टाटा पावर,
इन जैसी कंपनियों में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनियों की जो सेल है, सेल तो काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा है, पर कंपनी के पास यहाँ पे लोन बहुत है, डेबिट बहुत है। टाटा पावर में आप देख सकते हैं 1.85% है, एनटीपीसी में 1.57 और अदानी ग्रीन में करीबन 4.25। बट दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल में 0% इक्विटी डेट दिखा रहा है, मतलब कोई लोन नहीं है। और इनकी जो सेल है करीबन 148 करोड़ की है और प्रॉफिट है 1 करोड़ का। सो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी की कंडीशन है, कोई लोन नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी के Q4 की अर्निंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कंपनी, क्योंकि अभी तो सिंपल 1 करोड़ का ही प्रॉफिट है, और जैसे ही दोस्तों अगर एक प्रॉफिट अगर 2-3 करोड़ का निकल के आता है तो शेयर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका कारोबार बहुत अच्छा है। सो दोस्तों जैसे ही Q4 के नंबर्स या डेट निकल के आएगी तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज़ का फायदा उठा पाएं। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।